बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्जा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आज जो बड़ी अहम खबरें हैं, दो अवामी खबरें हैं, अवाम से मुतल्लिक हैं और अवाम की जानकारी के लिए भी हैं। और ये पीडीएम की हुकूमत जो 16 माह बैठी रही है, इसमें कितना पैसा खाया है, ये आपको बताना है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है UNDP, जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक प्रोग्राम होता है हर मुल्क के लिए, तो नाज़रीन उसमें से इन्होंने कितना पैसा खाया और कितनी सहूलियात इन्होंने फ्राहम अपने लिए की, और आवाम और बिजली के बिलों के पीछे लगा के मौत के मुंह में इन्होंने, मौत के आगोश में बल्कि डाल दिया इन्होंने। और कई अमवात हो चुकी है अभी तक बिलों की वजह से, कई घर बर्बाद हो चुके हैं, कई यतीम हो गए बच्चे, कई यतीम मस्कीन हो गए बच्चे, कई बच्चे तो यतीम मस्कीन दोनों ही हो गए हैं। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है इस वक्त। पीडीएम जो हुकूमत छोड़ के, ये पार्ट बी है, पीडीएम का ये पार्ट बी है। पार्ट अव्वल चला गया, पार्ट बी आके कर रहा है। तो नाज़रीन ये जो पीडीएम ने जो काम किया है, 17 अरब रुपए जो हैं इन्होंने जो है हड़प किए हैं अशराफिया ने, जो कि मराद की मद में है। MPA, MNA, सेनेटर्स, वज़ीर आज़म तमाम मिलके, सब लोगों ने मिलके जो है 17 अरब रुपए डकार गए हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के। और अपनी सिटीज में 1 रुपया इन्होंने कम नहीं किया। और आवाम पे ये महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं। यतीम और मस्कीन बनाते जा रहे हैं आवाम में। कितने बच्चे यतीम हो गए हैं, कितने बच्चे यतीम और मस्कीन हो गए हैं, कितने बच्चे स्कूल से उठकर पढ़ के लिस्ट में चले गए हैं। लिटरेसी रेट बिल्कुल हमारा नीचे गिर गया है, हेल्थ रेट हमारा बिल्कुल नीचे गिर गया है। पूरा मुल्क इस वक्त जो है तबाही के दहाने पे खड़ा है और तबाह करके ये छोड़ के चले गए हैं। आज लंदन में जाकर बात करते हैं कि हमारे पाकिस्तान के बारे में हमारे साथ बात ना की जाए। तो नाज़रीन दूसरी जानिब 1 अरब डॉलर की अमदाद की खातिर इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, महंगाई कर करके। तो नाज़रीन आपको सबसे अहम बात ये बतानी है कि आज वज़ीर आज़म ने, कल से जब से ये बिजली का बिल का मसला बना है, वज़ीर आज़म ने ये कह दिया है कि अगर IMF रिलीफ देगा तो हम रिलीफ देंगे। तो नाज़रीन इससे ये साबित हुआ है कि हम खुद मुख्तार नहीं हैं, हम IMF के मोहताज हैं। IMF जैसे कहेगा हम वैसे कहें। अगर वो कहेगा पानी पियो, हम पानी पी सकेंगे। वो कहेगा पानी नहीं पीना तो नहीं पिएंगे। खाना खाना है, अगर IMF बोलेगा तो खाएंगे, और नहीं है तो नहीं खाएंगे। ये जो वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं काकड़ साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, ये जो है ये IMF के नुमाइंदे बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगर IMF इनको बोलेगा तो ये सब्सिडी देंगे, अगर IMF नहीं बोलेगा ये सब्सिडी नहीं देंगे, क्योंकि इनके दायरे अख्तियार में अब कुछ भी नहीं है। जो IMF बोलेगा वो करेंगे, क्योंकि तमाम जो हमारे विरसे और हमारी कौमी जो असासे थे वो तो पीडीएम बेच बाच के फरोख्त करके निकल गई। उधर से रेरा कमीशन का है 17 अरब डॉलर जो है यूनाइटेड नेशन की जो अभी वो रिपोर्ट जारी हुई है, 17 अरब रुपए उसमें से खा गए। बिजली का बिल जो है अभी 30 रुपए फिर समी आई हुई है पेट्रोल की। 31 को हो जाए या कम को हो जाए, 2 को हो जाए, 3 को हो जाए, या किस वक्त भी महंगा कर देंगे पेट्रोल मजीद, तो डॉलर उस हिसाब से ऊपर फिर जाएगा। तो नाज़रीन इस वक्त जो सूरत हाल है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो बेबस है, वो कुछ नहीं कर पा रहे। और बेबसी सिर्फ आवाम की हद तक है, अपनी हद तक नहीं है। 38 गाड़ियों का काफिला लेके खुद ये जड़ा वाले गए हैं। क्या एक अवाम जहां पे रोज बच्चे यतीम और मस्कीन हो रहे हैं, मर रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं लोग, अपने आप को जहर खा रहे हैं, जहर दे रहे हैं, उस मुल्क का वज़ीर आज़म 38 गाड़ियों का काफिला लेके जड़ा वाला जा रहा है। क्यों? तो एक हेलीकॉप्टर लेता वहां जाके उतर जाता, वहां जो 2 गाड़ियां लेता वहां पहुंच जाता, कैमरा था वहां पहुंच जाता। क्यों नहीं आया गया? क्यों 38 गाड़ियां गई हैं? किसका बाप का पैसा गया है? अवाम का। आपके बाप का नहीं गया, अवाम का गया पैसा। क्योंकि आप अवाम पे रहम करने वाले लोग नहीं हो, आप सिर्फ अपने पे रहम करवाने वाले हो। IMF से भी आपने डील कर ली। पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त IMF के शिकंजे में है। IMF जो रहेगा वो ये करेंगे। इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर IMF शिकंजे में नहीं थे, पाकिस्तान शिकंजे में नहीं था। जैसे खान साहब चाहते थे वैसे अभी अवाम को रिस्क दे रहे थे।
यहाँ रिलीफ बिल्कुल रिलीफ का नाम ही नहीं है। और बड़ा ये एहसान कर रहे हैं अब आवाम पे, दूसरा दोहरा म्यार ये कर रहे हैं आवाम के ऊपर, दूसरी महंगाई ये कर रहे हैं। अगर आप बिल की किस्त जमा कराएंगे 2,000 रुपये, अगर 10,000 रुपये बिल है, अगर आप दो किस्त करवाएं, 3 करवाएं, वो बिल आप जमा करवाएंगे, जनाबी उस बिल के अंदर जो बिल बचेगा आपका और जो मजीद बिल आएगा, यानी कि अगर आप सितंबर का बिल जमा करवाते हैं 5,000 किस्त करवा के 5,000 जमा करवाते हैं, अगर महीने 10,000 आएगा फिर उसमें से किस्त करवाएंगे, वो जो 5,000 बच्चा उस पर मजीद टैक्स दोबारा लगेगा, 15,000 रुपये रकम के ऊपर दोबारा टैक्स लगेगा, वो 15,000 की रकम का टैक्स होगा। तो अवाम दोनों तरीके से फंसेंगे, आगे ही टैक्सेस का भरमार है और मजीद टैक्स फिर लगेंगे, जिससे जो बिल 15,000 का है वो 22,000 का बिल चला जाएगा। तो नाज़रीन, किस्तें भी नहीं करवानी, किस्तें करवानी नहीं चाहते हैं तो पहले एक्सपीरियंस से पूछे, जाके अमले से पूछें क्या ये जो रकम बाकी बची है इस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो आपने फैसला करना है, अगर नहीं लगना तो भी आपने फैसला करना है। हमारा काम है आपको आगाह कर देना, हर खतरे से आगाह कर देना है। इस वक्त कोई लम्हा नहीं है पाकिस्तान के अंदर आवाम के लिए, हर लम्हा खतरा बढ़ता जा रहा है, महंगाई का खतरा बढ़ता जा रहा है, मौत का खतरा बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी का खतरा तो बढ़ ही चुका है, 2 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पे लगे हुए हैं दावे कर रहे हैं पाकिस्तान को तरक्की करेगा, पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान वो करेगा।